आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम टू टुडेज लेक्चर ऑफ हॉट वर्क। फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में बेसिकली मैं आपको ये बताऊंगा कि हॉट वर्क क्या होता है, हॉट वर्क करते टाइम क्या क्या रिस्क होते हैं और क्या क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस हमें लेना जरूरी है। सो फ्रेंड्स, बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर, अगर आपको मेरे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज़्यादा पॉसिबल है उतना ज़्यादा वीडियोज़ को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, मेरे लेक्चर का जो पीडीएफ है वो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा। सो जिसको भी पीडीएफ की जरूरत हो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकता है। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं हॉट वर्क क्या होता है। सो फ्रेंड्स, हॉट वर्क रेफर्स टू एनी वर्क दैट रिक्वायर्स यूजिंग ओपन फ्लेम्स, अप्लाइंग हीट और फ्रिक्शन और में जनरेट स्पार्क और हीट, या फिर एनी प्रोसीजर दैट माइट इन्वॉल्व to have a potential to generate sufficient heat, spark or flames to cause a fire. Hot work includes welding, cutting, soldering, grinding and other equipments incorporating a flame. So friends, अगर आप hot work समझेंगे तो hot work basically ऐसा कोई भी जॉब जहां से आपका किसी भी तरीके की हीट जनरेट होती हो, हीट, स्पार्क या फिर फ्लेम जनरेट होती हो जिसकी वजह से कहीं पे भी फायर लगने के चांसेस होते हो, ऐसे किसी भी काम को बेसिकली हम हॉट वर्क कहलाते हैं। हॉट वर्क में बेसिकली आपका आता है वेल्डिंग, कटिंग, ग्राइंडिंग, सोल्डरिंग एक्सेट्रा। सो फ्रेंड्स, होप आपको हॉट वर्क बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। नाउ फ्रेंड्स, हम बात करते हैं कॉमन टाइप्स ऑफ हॉट वर्क्स कि हॉट वर्क के कौन से कॉमन टाइप्स होते हैं। इसमें फ्रेंड्स आता है बेसिकली मेरा वेल्डिंग, ब्रेजिंग एंड सोल्डरिंग। Second one, grinding, cutting, the use of open flames and torches, the use of hot air blowers and lead heaters. Friends, ये basically common types होते हैं hot works के। So friends, इस स्लाइड में basically मैं आपको ये बताऊंगा कि hazards कौन कौन से होते हैं hot work से related। So friends, आपको basically सबको पता है कि chemical industry में अगर हम देखें तो mostly काफ़ी ज़्यादा solvents या फिर हाईली फ्लेमेबल मटेरियल्स यूज किए जाते हैं। सो फ्रेंड्स, हाईली फ्लेमेबल मटेरियल्स का फ्लैश पॉइंट काफी ज्यादा कम होता है। जैसा कि मैंने आपको अपने लेक्चर में बताया था, आपका फायर के लेक्चर में फायर ट्रायंगल की आग लगने के लिए बेसिकली तीन चीजों की जरूरत होती है। एक आपका फ्यूल, सेकंड आपका एयर और थर्ड आपका सोर्स ऑफ हीट। सो फ्रेंड्स, अगर फायर ट्रायंगल देखें तो जैसे कि केमिकल इंडस्ट्री में आपको पता है कि हम बल्क्स में सॉल्वेंट्स स्टोर करके रखते हैं, तो वो हो गया मेरा आपका सोर्स ऑफ फ्यूल। सेकंड फ्रेंड्स, एयर इजली अवेलेबल इन एट ऑल द प्लेसेस, तो हमारे पास में फ्यूल भी अवेलेबल है और आपका एयर भी अवेलेबल है। सो जो थर्ड चीज बचती है वो बचता है ओनली सोर्स ऑफ हीट। सो फ्रेंड्स, हॉट वर्क का सबसे बड़ा हैजार्ड ये रहता है कि ये सोर्स ऑफ हीट प्रोवाइड करता है। मीन्स हॉट वर्क की वजह से बेसिकली बड़े से बड़े एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, बिकॉज हॉट वर्क्स के केस में आपका फ्लाइंग स्पार्क्स जनरेट होता है। जैसा कि आपको पता है हॉट वर्क हो रहा है तो अगर आप कहीं पे भी कोई वेल्डिंग करेंगे तो स्पार्क्स जनरेट होते हैं, तो ये स्पार्क्स किसी भी फ्लेमेबल सॉल्वेंट को जाके इग्नाइट कर सकते हैं। सेकेंड, फ्लेमेबल स्वार्फ, मोल्टन मेटल्स, फिलिंग्स, स्लैक्स, जब आप हॉट वर्क लेते हैं तो ये सारी की सारी चीजें आपकी गिरती हैं। थर्ड वन इज हीट कंडक्शन व्हेन वर्किंग ऑन पाइप्स। अगर आप किसी पाइप के ऊपर काम कर रहे हैं तो वहां पे फ्रेंड्स बेसिकली चांस रहता है कि कंडक्शन की वजह से, जैसा कि आपको पता है कि पाइप्स के केस में आपका कंडक्शन होने के भी चांस है, तो हीट एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करके भी फायर पकड़ा सकती है। हॉट सर्फेसेस, फ्रेंड्स कई बार ऐसा पॉसिबल रहता है कि आपका कोई सर्फेस हॉट हो जाता है और उसके ऊपर अगर कोई भी सॉल्वेंट गिरता है तो वो स्प्लैश होकर फायर पकड़ता है और एक बड़ी फायर को जनरेट करता है। फिफ्थ वन इज फ्रेंड्स, अगर कोई ऐसी जगह है जहां पे पहले से ही एटमॉस्फेयर में फ्लेमेबल मटेरियल्स स्लाइट कॉन्सेंट्रेशन में भी प्रेजेंट है और अगर वैसी जगह में बेसिकली आप हॉट वर्क लेते हैं तो वहां पे चांस है कि हॉट वर्क स्टार्ट करते ही बड़ी से बड़ी फायर पकड़ सकती है। सो फ्रेंड्स, ये बेसिकली हैजार्ड्स होते हैं दैट आर रिलेटेड विद द हॉट वर्क। नाउ फ्रेंड्स, हम बात करते हैं हॉट वर्क कंट्रोल मेजर्स। फ्रेंड्स, अगर हॉट वर्क में मेरे को सेफ्टी रखनी है तो मेरे को क्या क्या चीजें ध्यान देनी है। फर्स्ट वन फ्रेंड्स, अवॉइडिंग हॉट वर्क ऑल टुगेदर।
एक बार में हम कोशिश करें कि एक ही जगह हॉट वर्क ले। बिकॉज जनरली होता क्या है कि प्लांट में आपने 4 जगह हॉट वर्क ले लिया और आपको एक ही जगह आपने किसी को स्टैंड बाई मोड में रखा है, बाकी जगह अपने आप हॉट वर्क मैकेनिकल टीम कर रही है, प्रोसेस का कोई भी आदमी वहां देखने के लिए है ही नहीं। फ्रेंड्स, इसकी जरूरत ये रहती है बिकॉज प्रोसेस का जो आदमी है उसको बेसिकली इस चीज का प्रॉपर नॉलेज रहता है कि किस केमिकल की वजह से कौन सा हैजार्ड पॉसिबल है, कहां पे कितना फ्लेमेबल केमिकल प्रेजेंट है। सो फ्रेंड्स, कोशिश कीजिए कि जहां अगर आप एक से ज्यादा जगह हॉट वर्क लेते हैं तो पहले आप मैन पावर की अवेलेबिलिटी देखिए। अगर आप ज्यादा जगह हॉट वर्क लेते हैं तो भी आपको ये एश्योर करना है कि हर जगह एज अ सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू प्रोसेस का कोई ना कोई आदमी अवेलेबल हो, ताकि अगर वो पूरी तरीके से वहां पे सेफ्टी प्रिकॉशंस लिए जा सकें। जो भी आसपास का एरिया है फ्रेंड्स, क्रिएटिंग अ परमिट टू वर्क, आपको वहां पे काम करने के लिए वर्क परमिट लेना है। जो आपका वर्क परमिट है वो प्रॉपर तरीके से फिल्ड अप होना चाहिए। लाइक उसमें जो जो चीजें आपको दी जाती हैं, लाइक कौन से पीपीज आपको पहनने हैं, आसपास के एरिया को आपको किस तरीके से चेक करना है, कोई भी ओपन फ्लैंजेस नहीं होने चाहिए, कोई भी ओपन सैंपल पॉइंट्स नहीं होने चाहिए, और कोई भी जो फ्लेमेबल टैंक्स है उनके वेंट्स ओपन नहीं होने चाहिए। ये सारी की सारी चीजें आपको बेसिकली खुद एश्योर करना है हॉट वर्क लेने से पहले। सो जो भी हॉट वर्क परमिट है और उससे रिलेटेड जो भी कंडीशंस है वो बेसिकली प्रॉपर तरीके से फुलफिल होनी चाहिए। हॉट वर्क जिस भी प्लेस में लिया जा रहा है उस प्लेस में फ्रेंड्स आपका बेसिकली फायर एक्सटिंग्विशर्स और आपके फायर हाइड्रेंट लाइन के होज वहां पे रखे होने चाहिए, ताकि अगर गलती से एक छोटा सा भी स्पार्क कहीं पे गिरता है या आपको लगता है कि हल्का सा भी कहीं से स्मेल आ रही है तो आपको इमीडिएटली उसको अटेंड करना है। जो फ्रेंड्स सेक्शंस होते हैं दैट अ परमिट जनरली इंक्लूड, वो होता है बेसिकली डिटेल्स ऑफ हॉट वर्क। जो भी आप हॉट वर्क ले रहे हैं उसकी प्रॉपर डिटेल्स वहां पे अवेलेबल होनी चाहिए। लाइक कौन सी जगह पे आप हॉट वर्क ले रहे हैं, उस हॉट वर्क आपका कितनी देर चलने वाला है, उसमें कौन सी एजेंसी इन्वॉल्व रहेगी, कौन कौन से लोग इन्वॉल्व रहेंगे, प्रोसेस का कौन सा आदमी वहां पे खड़ा रहेगा फॉर वॉचिंग दैट हॉट वर्क, मैकेनिकल टीम से वहां पे कौन अवेलेबल रहेगा। ये सारी की सारी चीजें बेसिकली आपको एश्योर करना है। बिकॉज फ्रेंड्स याद रखिए, इन अ केमिकल इंडस्ट्री हॉट वर्क इज द मोस्ट हैजार्डियस जॉब दैट वी टेक, बिकॉज हमारे पास में इतने फ्लेमेबल सॉल्वेंट्स अवेलेबल रहते हैं जो एक छोटे से स्पार्क से भी बड़े से बड़ा धमाका कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स याद रखिएगा, हॉट वर्क सबसे क्रिटिकल होता है। हॉट वर्क लेने से पहले सारे सेफ्टी प्रिकॉशंस को अच्छे से फॉलो कीजिए। नेक्स्ट फ्रेंड्स हम बात करते हैं परमिट में बेसिकली ये कवर होना चाहिए कि जो भी आप जॉब ले रहे हैं उससे रिलेटेड हैजार्ड्स और रिस्क क्या क्या हो सकते हैं वो प्रॉपर तरीके से एनालाइज होने चाहिए और उसके अगेंस्ट में सारे एक्शंस और सेफ्टी प्रिकॉशंस लिए जाने चाहिए। जो भी फ्रेंड्स पीपीज हैं विद रेफरेंस टू आइसोलेशन सर्टिफिकेट्स वो सारे के सारे वहां पे अवेलेबल होने चाहिए। जो भी आदमी ऑथोराइज कर रहा है कि आज हॉट वर्क होना है, वो चाहे वो प्लांट हेड हो या फिर आपका सेफ्टी का हेड हो, जो भी बंदा हॉट वर्क को ऑथोराइज कर रहा है उस आदमी को बेसिकली जगह पे जाके जहां पे भी हॉट वर्क लेना है उसको खुद विजिट करना है और खुद जाके ये एश्योर करना है कि वो पर्टिकुलर जो जगह है जहां हॉट वर्क होना है दैट इज बेसिकली इन अ सेफ जोन। आपका जो एलईएल मीटर रहता है उससे बेसिकली आपको उस जोन में जो भी फ्लेमेबल केमिकल्स हैं उनके कॉन्सेंट्रेशंस चेक करने हैं कि कोई भी फ्लेमेबल केमिकल अपने वहां पे एलईएल लिमिट से हमेशा कम होना चाहिए, कभी भी वो एलईएल से ऊपर नहीं होना चाहिए। बिकॉज अगर कोई भी फ्लेमेबल एलईएल और यूएल लोअर एक्सप्लोजिव लिमिट और अपर एक्सप्लोजिव लिमिट के बीच में प्रेजेंट होता है तो बेसिकली वहां पे फायर लगने के चांस होते हैं। सो फ्रेंड्स एक बार दोबारा रिपीट करता हूं, हॉट वर्क शुरू करने से पहले आपको पहले तो वहां पे जितने देखना है कि कोई भी वैसा पॉइंट नहीं होना चाहिए जहां से सॉल्वेंट स्प्लेज होने का चांस हो। जितने भी आपके सैंपल पॉइंट्स या फिर ओपन फ्लैंजेस हैं सारी की सारी आपकी बिल्कुल ब्लाइंड होनी चाहिए। जितने भी आसपास में रिएक्टर्स हैं जिनके भी वेंट्स ओपन हैं वो सारे के सारे वेंट्स आपके क्लोज होने चाहिए। और हॉट वर्क आपको बेसिकली इस तरीके से लेना है, जितने भी आपके फ्लेमेबल सॉल्वेंट्स के टैंक्स हैं वहां पे प्रॉपर आपको कर्टेन्स से कवर करना है और आपका वाटर का होज और एंटी फोम पूरा आपका जगह जगह फोम आपका जगह जगह डाला होना चाहिए, ताकि अगर आपका कहीं पे भी कोई भी स्पार्क गिरता है तो वो जस्ट आपका तुरंत पूरा ही स्पार्क की जो हीट एनर्जी है वो नलीफाई हो जाए। वाटर्स का होज और आपका
ये फायर एक्सटिंग्विशर्स ये जगह पे रखे होने चाहिए, ताकि अगर कोई भी कंडीशन क्रिएट होती है फॉर इमरजेंसी पॉइंट ऑफ व्यू तो उसे इमीडिएटली अटेंड किया जा सके और हॉटवर्क से होने वाले रिस्क को जल्दी से जल्दी नलीफाई किया जा सके। नेक्स्ट फ्रेंड्स हम बात करते हैं, अगर हम बाकी फैक्टर्स की बात करें तो हॉटवर्क कंट्रोल मेजर्स में बाकी फैक्टर आते हैं। जो भी बंदे वहां पे काम कर रहे हैं वो बंदे ट्रेन्ड होने चाहिए और उनके अंदर कॉम्पिटेंसीज होनी चाहिए हॉटवर्क के लिए। सेकंड, प्रॉपर हैंडओवर प्रोसीजर्स होने चाहिए। जब आपका जॉब खत्म होता है तो किस तरीके से आपको उस पर्टिकुलर प्लेस को प्रोसेस टीम को हैंडओवर करना है वो आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अगर कोई भी कारण से आपका हॉट जॉब वहां पे कैंसिल होता है तो आपको वहां पे क्या क्या चीजें एश्योर करनी है वो आपको क्लियर होना चाहिए। हॉट वर्क कंप्लीट होने के बाद में आपको उस एरिया में प्रॉपर हाउसकीपिंग करना है, ताकि गलती से भी वहां पे कुछ भी ऐसा आइटम ना छूट जाए जिसकी वजह से आपका कोई भी इंसिडेंट होने के चांसेस रहें। जो भी आसपास के एरियाज हैं जहां पे भी फ्लेमेबल सोर्सेज हैं उनको आपको प्रॉपरली प्रोटेक्ट करना है। आपको कोशिश ये करना है कि हॉट वर्क जितना हो सके प्लांट के अंदर ना किया जाए, वो डेजिग्नेटेड एरियाज में ही किया जाए। और अगर बिल्कुल ही एक्सट्रीम कंडीशन होती है कि प्लांट में ही करना जरूरी है, इन दैट कंडीशन प्लांट में ही हॉट वर्क करें और जितना ज्यादा हो सकता है ट्राई टू अवॉइड हॉट वर्क्स। जो भी आपके फायर सेफ्टी सिस्टम्स हैं वो आपको हमेशा इवेल्युएट करते रहना है दैट दे आर इन प्लेस और नॉट, कि पता चला हॉट वर्क के टाइम आप अपने फायर सेफ्टी सिस्टम्स को यूज करने जाते हैं तो वो काम ही नहीं करते हैं, तो वो आपको बेसिकली इंश्योर करना है। सुपरविजन प्रॉपर होना चाहिए हॉट वर्क के टाइम। ऐसा नहीं है कि जिस बंदे को आपने बोला है कि आपको हॉट वर्क देखना है वो आपका हॉट वर्क के टाइम में और ही कहीं पे और ही कोई जॉब कर रहा है, वैसा नहीं होना चाहिए। और फिनिशिंग द हॉट वर्क जब तक फिनिश नहीं होता है तब तक आपको उस प्लेस को छोड़ना नहीं है। हॉट वर्क को प्रॉपर तरीके से फिनिश करने के बाद ही आपको उस प्लेस को एम्प्टी आउट करना है। सो फ्रेंड्स, होप आपको हॉट वर्क और इससे रिलेटेड कंट्रोल मेजर्स बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में बस इतना ही। कल के लेक्चर में बेसिकली मैं आपको ये बताऊंगा कि थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है और उसके बारे में आपको डिटेल में डिस्क्राइब करूंगा। तो फ्रेंड्स, टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।